हाँ सब लोग फिर सोचा करो कि आज के 60 साल पहले क्या हम ऐसे ही थे? 70 साल पहले। माताओं, आपको भी कह रहा हूँ, अपनी शादी से पहले देखो आज, शीशा तो आज देखो, वो ख्याल कब का करो? बचपन का। तो कहाँ चली गई जी शकल सूरत है? कहाँ चली गई? धीरे धीरे खिसक गई कि नहीं? और अभी जो है थम गई है क्या? अभी थम गई है, अभी भी धीरे धीरे जा रही है। और इस जाने को, इसको याद करके इतना भय पैदा करो कि हम उसको ढूंढें जो अमर है, जो कभी मरता ही। अब वो कहाँ है? कितनी दूर है तुमसे? जो अमर है, जो भगवान है, जो ब्रह्म कहते हो तुम जिसको, वो कितनी दूर है? तो देखो एक फॉर्मूला बताते हैं, है तो थोड़ा कठिन, लेकिन जब अपनाओगे तो सरल हो जाएगा। देह अभिमानी गलते, तुम अपनी देह को मरता हुआ देख करके, हाँ हर क्षण ये मर रहा है, इस देह के अभिमान से रहित हो जाओ। जी हाँ, धन्यवाद है उन लोगों को जो बिना किसी जो है मतलब के और सेवा में लग जाते हैं। धन्य है वो पुरुष जो बिना किसी कामना के, बिना किसी वासना के और सेवा में लगे पड़े हैं। समझ रहे इस बात को? आपको क्या लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम ही अकेले लगे रहते हैं और ये सब के सब बैठे रहते हैं? नहीं, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तुम्हारी ये सेवा तुम्हारे देह के अभिमान को गलित कर रही है, और देह का अभिमान गल जाए ना, छोड़ दो सारे अभिमान। जब यहाँ तुम जो है अध्यात्म में प्रवेश करो तो जाति पाति, ऊंच नीच सबको भुला दो। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। और जब जरूरत पड़े ना इस देह की, घर में गृहस्थी में, तो तुरंत बन जाओ ब्राह्मण, तुरंत बन जाओ क्षत्रिय, क्योंकि देह तो तुम्हारी है, तुम देह नहीं हो। ये है भजन। अब लट्टू तुम्हारा है कि तुम ही लट्टू हो? बताओ। और लट्टू बुझ जाए तो कहे हाय मरे गए, वो लट्टू जल गया तो कहे हाय जन्म हो गया। इस बेवकूफ़ी को त्यागो। देह के अभिमान को तुम जब गलाओगे तो तुम्हें अपने भीतर ही क्या नजर आएगा? अमर तत्व नजर आएगा। देह ने मुझसे कहा मैं मिट्टी होने जा रही हूँ, आत्मा बोली डरो मत। हाँ, आत्मा क्या बोली? डरो मत, मैं तेरे सम्मुख अमरता दिखला रही हूँ। तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। ये रटो नहीं। जी हाँ, रटने से काम नहीं चलेगा। या दोनों को तुम मिश्रित भाव में जो है छिपाए रखते हो। गांठ, गांठ का हम रोज जो है उदाहरण देते हैं कि गांठ आज तक लगी नहीं, तुमने लगा ली है। अभी लगा के देखा, ये तुम्हें हमने लगाई है कि लगी है? बताओ। गांठ हमने लगाई है, हैं कि लगी है? जल्दी बताओ। गांठ है। देखो मेरे लगाने पर भी गांठ लगी नहीं है। अब देखो इसकी पोल खोलते हैं, गांठ यहाँ पर है और इधर क्या है? इधर क्या है? ये कपड़ा है कि नहीं है?
वो गांठ के इधर क्या है? इधर भी कपड़ा है, इधर कपड़ा और ये क्या है? कपड़ा है कि गांठ? ईमानदारी से बोलो, कपड़ा ही है तो गांठ लगी तो नहीं है? जबरदस्ती लगाए फिर रहे हो है कि नहीं? ऐसे ही जड़ है तुम्हारा शरीर और चेतन हो तुम आत्मा से, और तुमने लगाए ली है गांठ, लगी नहीं है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई यदप मृखा। अब लगाई है तो वो लगी है ही नहीं। अब तुम्हें लग रहा कि हमने लगाई है तो छुड़ाने में लगे पड़े हो। अब चाहे छुड़ाओ चाहे ना छुड़ाओ, हर हाल में तुम कपड़ा ही हो। कपड़ा के अलावा कोई गांठ है नहीं। ये सारी गांठें बैठी दिख रही हैं, ये गांठें क्या हैं? जी हाँ, चेतन ही चेतन भरपूर है। जो चेतन भरपूर, जहाँ देखो वहाँ चेतन, जहाँ देखो वहाँ राम, ये है सच्चा देखना। और ऐसा देखना आ जाए तो बता दो किससे नफरत करोगे? श्रुति में भाई साहब एक सूत्र यही दिया गया, ततो न बीजगुप्सते। अगर तुम जान जाओ कि मैं आत्मा हूँ, हाँ, जानते ही तो नहीं हो, जानने के लिए कोशिश नहीं करते। तुम भजन के नाम पे उन लोगों के पीछे दौड़ते हो जो ढोलक मंजीरा लेके तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे, उनके पीछे दौड़ते रहते हो। यहाँ आकर के जो है प्रश्न नहीं करते कि भाई हमको तो लगता नहीं है कि हम चेतन हैं, हम अजर हैं, हम अविनाशी हैं, आप हमें समझाओ। हम बैठे रहते हैं फालतू यहाँ। हाँ जी, अगर कोई पूछने वाले हो ना, स्पष्ट करने वाले हों, सत्संग में रुचि रखने वाले हों, तो हम तो पूरे दिन यहीं रहें, शाम को जाया करें घर। तो देखो सच्ची बात हम बोलते हैं, शरीर से परेशानी है, उस शरीर की परेशानी के कारण से जो है भागता हूँ। अगर वो परेशानियाँ यहाँ बाबा दूर कर दें तो हम तो यहीं डट जाएं। बहुत झूठ नहीं बोलते हम। आदतें शरीर की, बहुत सारे जो है हमारे गुरुदेव भगवान थे, वो कहते थे कि आदत गंदी पड़ गई है। रोटी खाने की भी आदत गंदी बताते थे, तो रोटी तो खाना पड़ेगी, आदत जो पड़ गई, नहीं तो आत्मा विकारी है क्या, खाने वाली है? ये बड़े रहस्य की बातें हैं। इन बातों को जानने के लिए हमें जो है बहुत सजग रहना, और सजग नहीं रहोगे तो क्या होगा जानते हो? दुर्घटना होगी ही होगी। और उन्हीं दुर्घटना का नाम क्या है? वृद्ध हो जाना, जर्जर हो जाना और मर जाना। ये सारी दुर्घटनाएं सजगता असजगता के कारण से होती हैं। और नहीं तो तुम कभी मरते ही, तुम कभी वृद्ध होते ही, तुम जवान नहीं होते, तुम जन्मते नहीं हो, तुम बालक नहीं होते हो। ऐसा ही राग है जैसे गांठ और कपड़ा का। आज तक कपड़ा गांठ नहीं हुआ, परंतु गांठें भासने लगी हैं। तो इनको जानो, दोनों तरफ जानो। बिन जाने होए न प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना प्रीत नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। प्रतीति नाम होता है मिथ्या का। अगर तुम जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा शरीर सहित ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? मिथ्या है, और तुम्हारा आत्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस सूत्र को बिना पढ़े लिखे भी हमारी माताएं भी, सारे पुरुष भी, सब लोग समझ सकते हो। शर्त एक ही है, सारा का सारा समय खाने पीने नहाने धोने के अलावा काय में दो? सत्य की चर्चा में दो, तो तुरंत काम बन जाएगा, इसी जन्म में काम बन जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही अपनी श्वासों को लुटाते रहो, जैसे एक जो है
कृषक मचान पे बैठा हुआ एक घड़ा पा गया था खजाने से भरा, हीरों से भरा हुआ, और उसके पास थी गोफनी। गोफनी आप लोग जानते हैं? तो उस गोफनी में ये धुआं है जो है ना, उसको थोड़ा सा शांत कर दो गुड्डू। काहे का धुआं है? ठीक, चलो कोई खास बात नहीं। तो वो गोफनी में लेकर के, और वो जो पत्थर थे हीरे टाइप के उसमें मटके में भरे थे, गोफनी में रखता था और हड़ा करके जो है फेंक देता था। और उस पार जो है नदी थी, तो वो सारे के सारे पत्थर कहाँ चले गए? नदी में जो है चले गए। एक दिन उनकी घरवाली आई भोजन लेकर के, तो बड़ी गरीबी आ गई थी घर में, तो उन्होंने कहा बर्तन बेचने आज जा रहे हैं, चलो ये चमकीला पत्थर भी उठा करके उसने अपने बर्तनों में डाल लिया और बाज़ार में बेचा जा करके। तो वो पत्थर तो जो है हीरा था। तेरी हीरा जैसी श्वासा हाँ बीती जाए धोखे में। तो वो हीरा ले जाके बाज़ार में जब उसका कीमत जो है लगाई गई, तो लाखों रुपए जो है उसकी कीमत। उधर से उसकी घरवाली हाँ जेवरों से लदी चली आ रही, एक ही कंकड़ से दुनिया का तमाम खाने पीने का सामान लिए चली आ रही, गाड़ी भर के बेच आई उस हीरे को लाख रुपए में। और जो कृषक ने सुना कि वो हीरे थे, सो सुन करके जो है बेहोश हो गए कि अरे सब कुछ लुट गया। तो आपको अपनी एक एक श्वास हीरा लगती है? नहीं लग रहा है। इसीलिए जो है हम सत्य की चर्चा में दिलचस्पी नहीं लेते। श्वास श्वास सुमरण करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जा रहा सो तीन लोक का मोल। ये तुम्हारी श्वास बिना भजन के, बिना सत्य की चर्चा के व्यर्थ जा रही है। इन्हें व्यर्थ न जाने दो। हाँ, अब बीती ताय बिसारिए, आगे की सुध लो। जैसे सूरज ने पद लिखा ने, अबलो नसानी अब ना नशे। वैसे तो सब नशे गई हैं, अब बिना नशे का जो रही नहीं, लेकिन फिर भी सजग हो जाओ। अबलो नसानी अब ना। थोड़ा सा भजन है इसी के ऊपर। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, यूं गवाने के काबिल नहीं है, यूं गवाने के काबिल नहीं है, यूं गवाने के काबिल नहीं है, यूं गवाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, यूं गवाने के काबिल नहीं है, यूं गवाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, हमको रहती है इसकी जरूरत, हमको रहती है इसकी जरूरत। पर ये माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के काबिल नहीं है।
वैसे तो ये बड़ी खूबसूरत दिखती है, और सच्ची बात बताऊं, जो खूबसूरत दिखता है उसी का नाम माया है। हाँ, और जिसकी जो है खूबसूरती छिपी हुई है, अब हम ये नहीं सोच पाते कि ये सारी की सारी खूबसूरती आई कहाँ से। जैसे आप किसी बगीचे में बैठ जाओ तो बेला की, चमेली की, गुलाब की खुशबू और उनके मनोरम जो है फूल सब दिख रहे हैं, सब हमको आकृष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बगीचे के हैं। लेकिन किसकी वजह से है ये बगीचा? कभी विचार करते हो? क्या तुमने उसमें कभी खुशबू सूंघना चाहिए? क्या उसको कभी मनोरम देखा तुमने? वो बेचारा माली, तुम उसे 2 पैसे में नहीं पूछते हो, जिसकी वजह से ये बगीचा जो है मनोरम लग रहा है। ये बगीचा तो माया है, मायाकृत सामान है, लेकिन बगीचे का जो मालिक है वो इसके पीछे, बगीचे के पीछे। अभी ख्याल किया करो, पीछे मुड़ करके देखा करो। हम देखते ही नहीं। आंखों के पीछे कौन है? हमारी आंखें सुंदरता देखती हैं, चाहे तो शीशे में देखें अपने फोटो, चाहे औरों को देखें, है ना। बिटिया बड़ी सुंदर है, क्या खाक सुंदर है? जरा उसके पीछे तो देखो। लड़का बड़ा सुंदर है, लड़का की जरा पीछे खलरिया दो परतें हटा कर देखो, सुंदर है कि बदसूरत है? हैं? देखो, जितना पीछे हटते जाओगे तुम्हें अपनी बदसूरती नजर आती जाएगी, और एकदम पीछे हट जाओ, सबको जो है भगा दो अपने में से, तो सबसे ज़्यादा सुंदर तुम ही निकलोगे। सत्यम शिवम सुंदरम। तो आंखों के पीछे कौन बैठा है? जो आंखों से भी ज़्यादा गंदा है तुम्हारा मन, है कि नहीं? अच्छा, सारी खुरापातें तुमसे किसने करवाई? इसी मन ने करवाई। तुम्हारी ब्याह शादी इसी मन ने करवाया, तुम्हारी संतानें पैदा हुई इसी मन के कारण, उनमें तुमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इसी मन के कारण। अब वृद्ध अवस्था हो गई है, उन्हीं संतानों के द्वारा जूते पड़ रहे हैं, एक आध में नहीं पड़ रहे हों, आगे पड़ेंगे। जी हाँ, तो जिंदगी बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? पीछे निहारो अपने, तुम्हारे पीछे ही तुम्हारा परम देव, तुम्हारा चाहने वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब हमें तो जो है मिली है झलक, इसलिए समझाते रहते हैं। अब मानो ना मानो, मन के पीछे, हाँ, मन के पीछे तुम्हारा अहंकार, जो इस मन का जो है साथ देने वाला है। तुम्हारे अहंकार के पीछे तुम्हारी कन्या, हाँ, जिसे तुम अहंकार के साथ विवाह कर देते हो, वो अहंकार इतना दुष्ट है, अपने पास भी नहीं रखता उस कन्या को, मन को दे देता है। मन जो है इंद्रियों को दे देती है, इंद्रियां बाहर फेंक देती हैं। बर्बाद हो गई तुम्हारी कन्या। हाँ, अगर इस कन्या को तुमने उस परम पिता परमेश्वर को दे दी होती, यानी बुद्धि, यही तो कहा है शास्त्रों में, हो ये बुद्धि जो परम सयानी। तो सयानी बुद्धि कौन सी है? जो तुम्हें इंदिरा गांधी बना दे, तुमको मोदी बना दे, वो परम सयानी बुद्धि नहीं। तुम्हें तुम्हारे, हाँ, अपने स्वामी से मिला दे, अपने परमेश्वर से मिला दे, वो बुद्धि सयानी है। ये सब बुद्धि का ही जो है किया धरा है कि तुम संसार में उलझ गए। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, तुमको रहती है इसकी जरूरत, तुमको रहती है इसकी जरूरत। ये माया की मोहनी मूरत, ये माया की मोहनी मूरत,
दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, तेरी एक श्वास हीरा मोती, यूं गवाने के काबिल नहीं है, यूं गवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमावे, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे, बाद मरने के भी काम आवे। और जीते जी जो तूने सेवा नहीं की, तो बाद काम आने के काबिल नहीं। बाद आने के काबिल नहीं। अभी सोचा करो इस बात को। हथनी के दांत के खिलौने भांति भांति के, सिंगहू की खाल का उबीर मन भाई है। बकरे मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, और बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है। गेंडे की खाल से लड़त सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है। वो कहें कभी दयालदास, प्रभु को पाए बिना हरि के भजन बिन, मानुष की खाल का हो कौन काम आई। ये सिवाय सड़ जाएगी, सड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जब तक खाल में ताकत है तब तक दूसरों की सेवा करो, दूसरों की करो। ये दूसरा शब्द जो है बहुत खतरनाक है। तुम बड़े चालाक हो, तुम क्या कहोगे, एक भैंस पाले लेते हैं, वो भी तो दूसरी है, हमसे देखो अलग है। ये चतुराई नहीं चलेगी। जिसमें तुम्हारा अपनापन जुड़ गया है वो दूसरा नहीं है। जहाँ तुम्हारा अपनापन न हो वो दूसरा है, वो दूसरा ही नहीं है, वो तो साक्षात भगवान की सेवा है। इसलिए गुरु की सेवा, संत की सेवा, आश्रमों में सेवा, भगवान की सेवा होती है। इतना गहन चिंतन करके सेवा की जाती है। सेवा करने के बाद ये तुमने घमंड कर लिया कि हम तो भाई बहुत सेवा करते हैं और लोग बैठे रहते हैं, तो फिर वो सेवा नहीं है, वो तो तुम्हारी वासना में ही परिवर्तित हो जाती। पशु जीते जी सेवा कमावे, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी जो सेवा नहीं की, जीते जी जो सेवा नहीं की, फिर काम आने के काबिल नहीं है। फिर काम आने के काबिल नहीं है। तू कुसंगत पे लट्टू है ऐसा, तू कुसंगत पे लट्टू है ऐसा, जाए उसमें खर्च करके पैसा। चाहे उसमें खर्च करके पैसा, बिना मोल अनमोल मिले सत्संग। बिना मोल अनमोल मिले सत्संग। अच्छा, ईमानदारी से आज फैसला करके जाना, ईमानदारी से। यहाँ आपसे कितना पैसा लिया जाता है? जो श्रोता आते हो, कितना पैसा लिया जाता है बता दो, अगर लिया जाता हो तो। हैं? हाँ? अब जहाँ पैसा नहीं लगता वहाँ देखो कितने गिने चुने लोग आते हैं, और जहाँ पैसा लगता है वहाँ भेड़ों की तरह उतर आते हो। तो ये सोचना शुरू करो, ये जो हमारी जो संस्कृति है ना ब्रह्म ज्ञान देने की, इसमें पैसे नहीं लिए जाते। और जो धर्म के नाम पर पैसा लेते हैं, भारत खूब ध्यान कर लो, प्रवचन के बदले पैसा मत लिया करो। प्रवचन करके जो पैसा लेते हो वो पैसा वो इतना गहरे अधर्म में चला ले जाएगा तुमको, जहाँ से उबरना भी नहीं तुम फिट कर पाओगे। ठीक है ना? बिना मोल अनमोल मिले सत्संग, इस
इसमें आने के काबिल नहीं है, इसमें आने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, यों गवाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे मरे ये बूढ़ा, बाल बच्चे कहे बूढ़ा, बाल बच्चे कहे मरे ये बुढ़िया। बाल बच्चे कहे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, यों गवाने के काबिल नहीं है। जो न माने तो रोना पड़ेगा, नरक में सेट होना पड़ेगा, नरक में सेट होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, यों लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। सच्चा सेवक गुरु का तू बनकर, सच्चा सेवक गुरु का तू बनकर, सच्ची सेवा कर रहे हैं हमारे धर्म सिंह जी भाई। गुरु के आश्रम पर जा कर के महीनों सेवा में लगे रहते हैं। बहुत कठिन सेवा है। बहुत कठिन सेवा, गुरु की सेवा करना बहुत कठिन है। देखो केवल वाणी से गुरु कह देना अलग बात है। क्या कहूँगे, गुरु ही मानते हैं। हाँ, कहना अलग बात है। अगर गुरु के एक आदेश में, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, गुरु के एक आदेश में तुम्हारा सब कुछ लुट गया तो तुम गुरु का कत्ल कर दोगे, सेवा तो दूसरी बात। सोई हो रहा है आज जमाने में, ये गुरु सेवा नहीं होती। हमारे प्राण भी आहूत हो जाएं, हमारे प्राण भी समर्पित हो जाएं, और उस हाल में भी हम गुरु की लिए जो है तैयार रहें, उसका नाम गुरु सेवा है। ठीक है, तो सच्चा सेवक गुरु का तू बनकर, सच्चा सेवक गुरु का तू बनकर, अब भजन कर और तू कर्म कर, अब भजन करो, वरना उस सच्ची सरकार को फिर सच्ची सरकार को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, श्वास हीरा मोती, यों गंवाने के काबिल नहीं है। गंवाने के काबिल नहीं है। तो निश्चिंत हो जाइए। हाँ, ऐसे स्थान पर आकर के अब इसी जन्म में आपका काम बन सकता है। बस शर्त एक ही है कि बाहर से नाटक करते रहो, घर द्वार में बने रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सारा का सारा मन अपना काय में लगा दो, सत्संग में लगा दो, इस सत्य की चर्चा को समझने में लगा दो। हम जब कहते हैं आप लोग प्रश्न करो, तो हम इसलिए थोड़े ही कहते हैं कि हम आपको आजमाना चाहते हैं कि आप कुछ जानते हो कि नहीं। इतनी सारी शंकाएं हमारे बुद्धि में भरी पड़ी हैं, हाँ, जिनको हम पूछने में शर्माते रहते हैं। पूछना चाहिए कि ये सब तमाशा है क्या, ये जगत में हम क्यों फंसे हुए हैं, क्या कारण है। तो जब प्रश्न सामने आते हैं ना,
तो उत्तर जो है बड़े अच्छे ढंग से आ जाता है। इसलिए जो है सत्संग में लग जाओ, आखिरी वेला है ये, इसके बाद अवसर मिलने वाला नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव।